ऑथर एक घोषणा करते हुए कहते हैं कि फ्रेंड्स, दोस्तों, आवर डियर सिस्टर, हमारी प्यारी बहन। दोस्तों, प्यारी बहन यहाँ पर मिस पुष्पा टीएस के लिए कहा गया है। इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 डेज, जो विदेश के लिए प्रस्थान कर रही है 2-3 दिनों में। एंड वी आर मीटिंग टुडे, और हम सब आज मिल रहे हैं, मतलब हम सब आज एकत्रित हुए हैं टू विश हर बॉर्न वॉयज, उनके बॉर्न यात्रा के लिए उन्हें विश करने, मतलब उन्हें शुभकामनाएं देने। फिर ऑथर मिस पुष्पा टीएस की प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, कि मिस पुष्पा में क्या स्वीटनेस है, मतलब उनमें क्या अच्छाइयाँ है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरा मतलब केवल बाहरी स्वीटनेस से नहीं है, बट इंटरनल स्वीटनेस, उनमें आंतरिक स्वीटनेस भी है, मतलब उनके अंदर ईमानदारी भी है। Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. Miss Pushpa मुस्कुरा रही है और मुस्कुरा रही है। दोस्तों, ये लाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि मिस पुष्पा टीएस हमेशा मुस्कुराती रहती है, यहाँ तक कि बिना किसी फीलिंग्स के, बिना किसी रीजन के, जो कुछ भी हो, मिस पुष्पा मुस्कुराती रहती है। मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा टीएस बहुत उच्च फैमिली से बिलोंग करती है। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट इन बुलसर और सूरत। दोस्तों, रिनाउंड का मतलब होता है नामी या फिर प्रसिद्ध। मिस पुष्पा टीएस के फादर एक प्रसिद्ध जानी मानी वकील थे, बुलसर या सूरत में। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। ऑथर कहते हैं कि मुझे ठीक से याद नहीं है कि कौन सी जगह से। फिर वह आगे कहते हैं, सूरत, या यस, once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. ऑथर इस लाइनों में कहता है कि बहुत समय पहले की बात है, मैं केवल एक बार सूरत में रहा हूँ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। मेरे अंकल के बहुत पुराने फ्रेंड, उनकी पत्नी बहुत अच्छी तरह से खाना बना रही थी। ऑथर का कहने का मतलब है कि उनके अंकल के फ्रेंड की पत्नी बहुत अच्छा खाना पकाती थी। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, ऑथर अपने बारे में कहते हुए वापिस से मिस पुष्पा टीएस की प्रशंसा करते हैं। शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी। ऑथर के अनुसार मिस पुष्पा बहुत लोकप्रिय महिला है, विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो, मैन के साथ भी और वुमेन्स के साथ भी। मतलब मिस पुष्पा टीएस का बिहेवियर दोनों लोगों में बहुत अच्छे थे। Whatever I asked her to do anything, she was saying just now only I will do it. ऑथर आगे कहते हैं कि जब भी मैंने मिस पुष्पा से किसी भी काम के लिए कहा है, वे कह रही होती थी, Yes, I will do it. That is showing good spirit, जो हमें उनके अंदर की गुड स्पिरिट को दिखाता है। I am always appreciating the good spirit, और मैं हमेशा अच्छी स्पिरिट की सराहना करता हूँ। पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, क्योंकि मिस पुष्पा किसी भी काम के लिए कभी भी ना नहीं कहती। स्पीकर आगे कहते हैं, Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. जब कभी भी मैं या कोई और उनसे कुछ पूछते हैं, मिस पुष्पा हमेशा हाँ ही कहती है। एंड टुडे शी इज गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, और आज मिस पुष्पा जा रही है उनके प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। एंड वी आर विशिंग हर बॉर्न बॉयज, और हम उनके बॉर्न यात्रा के लिए उन्हें विश कर रहे हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक, और अब मैं अन्य स्पीकर्स को कुछ बोलने के लिए कहता हूँ। एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप, और बाद में मिस पुष्पा संक्षेप करेगी, मतलब अंतिम कुछ शब्द मिस पुष्पा टीएस कहेगी। दोस्तों, निजी म्यूजिकल की ज्यादातर पोएम्स वयस्कों के लिए होते हैं, क्योंकि उनके पोएम्स गंभीर और समझने में काफी कठिन होते हैं। लेकिन इस पोएम में इज़ेकिएल ने सरल भाषा का उपयोग किया है। इस पोएम में इज़ेकिएल एक घटना का वर्णन करते हैं, जब एक महिला जिनका नाम मिस पुष्पा टीएस है, वह भारत छोड़ने वाली होती है, और उनके साथियों ने उनके लिए एक गुड बाय पार्टी ऑर्गेनाइज की है।